वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में कंप्लीटली आपको जीव विज्ञान का आपका पेपर बताने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो इस डी सेट का पेपर कंप्लीट करेंगे। जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके निर्देश वगैरह है, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से आपके सभी क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट। तो यार सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब देख लीजिएगा। यहाँ पर इसमें पहले प्रश्न है, तो इस पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पर इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 7 नंबर के हैं। पहला है रॉबर्ट मेई के अनुसार जातीय विविधता कितनी है। कितनी? 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 100 लाख। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 70 लाख। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है बीटी टॉक्सिन है। तो इस अंतःकोशिकीय लिपिड, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन है और है लिपिड। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर इसका सा ऑप्शन ही हो जाएगा। देख लीजिए, पहले का बा हो जाएगा, दूसरे का सा, ठीक है। तो गाइस कंप्लीटली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, पीड़क नासी समानता किसे प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र को, पेशी तंत्र को, या संवहन तंत्र को, या प्रतिरक्षात्मक तंत्र को। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तो इस ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज है, राइबो न्यूक्लियेज है, टैब पॉलीमरेज है और एक्सी न्यूक्लियेज है। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, सर्वाधिक घातक हेलुसिनोजेन है। तो इस अफीम है, मार्फिन है, या LSD या हेरोइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LSD। इसके बाद जाता है 6वां है आपका, कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ जंतु। तो इस लॉर्ड डेक टेल और मेथड और डायनासोर डोडो। करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा द ऑप्शन डोडो। इसके बाद हम मनुष्य में भूरी झिल्लियों की संख्या होती है 2, 3, 4, 0। तो इसका करेक्ट आंसर ब ऑप्शन लगा लीजिएगा 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका इंग्लिश मीडियम में। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हो तो देख लीजिएगा। तो यार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद देख लीजिए रिक्त स्थान आ जाती है। चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करा देते हैं। वैसे आपको पूरा पेपर आपको कंप्लीट करके जाना, ठीक है। तो वैसे इसमें है पहला प्रश्न, डॉट डॉट ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? इसमें हो जाएगा टेस्ले ने किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्ले। देख लीजिए, उत्तर लिख दिया हमने उसी रिक्त स्थान में। इसके बाद है पाइनस की जड़ों व कवकों के सह संबंध को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? सह परोपकारिता कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा सह परोपकारिता। परोपकारिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सह परोपकारिता। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, दूध से दही का निर्माण डॉट डॉट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोबेसिलस। तो इसमें चलिए उत्तर लिख देते हैं लैक्टो। यहाँ पर इसमें क्या लिख देना? लैक्टोबेसिलस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस देख लीजिएगा लैक्टोबेसिलस इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद जाता है रोगों का जन्म सिद्धांत डॉट डॉट ने दिया। तो इसमें हो जाएगा रोबोट कोच ने। क्या हो जाएगा? रोबोट कोच। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर है 5वां, अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम है। कौन है? डीएनए। इसमें लिख देना डीएनए पॉलीमरेज। तो कोई इसमें हो जाएगा पॉलीमरेज। तो कोई आपके देख लीजिए 5वां कंप्लीट हो जाता है, मरेज इसका लिख लेना डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद नेक्स्ट जाता है महिलाओं में शल्यक्रिया द्वारा बंधकरण को डॉट कहती है। क्या कहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबेटॉमी कहती है। तो इस उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूबेटॉमी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें 7वां है, सत्य फल का परिवर्तन डॉट डॉट होता है। तो इस केवल अंडाशय में। तो इसमें क्या लिख देना है? केवल अंडाशय में। तो इसी आपका इसका उत्तर हो जाता है केवल अंडाशय में। तो इसी आपके देख लीजिए कंप्लीटली इसके रिक्त स्थान के आंसर हमने लिख दिए हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद आ जाती है सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे, देख लीजिएगा। इसमें है सही जोड़ी मिलाई, जो कि 7 नंबर। पहला है मारीसस। मारीसस का हो जाएगा डोडो। इसके बाद दूसरा चरम अवस्था। चरम अवस्था का हो जाएगा स्त्रीकरण। तो इस स्त्रीकरण इसका तीसरा है एंथैक्स। तो इस एंथैक्स का हो जाएगा जैव युद्ध। तीसरा का यहाँ से। चौथा है वॉटसन डेड है। वॉटसन डेड का हो जाएगा डीएनए संरचना। इसके बाद आता है 5वां जीन स्थानांतरण। तो इसका हो जाएगा आपका प्लाइमिड। तो इसे यहाँ पर है 5वां। इसके बाद है 6वां अनुवांशिक विकार। तो इसका मिला देना आपको एमनियोसेंटेसिस। इसके बाद है एक्रोसोम। एक्रोसोम का हो जाएगा गोल्गी कॉय। तो इसी आपका 7वां। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ देख लीजिए कंप्लीटली हमने मिला दी हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका चौथे क्वेश्चन में देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन चौथा में आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है।
जो कि 7 नंबर। चलिए कंप्लीटली इसे आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम, तो इसमें लिख देना आपको तंबाकू। इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तंबाकू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? IPM का पूरा नाम, तो इस IPM का पूरा नाम हो जाएगा इंटीग्रेटेड, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा इंटीग्रेटेड, फिर हो जाएगा पेस्ट, पी का हो जाएगा पेस्ट, तो इस इंटीग्रेटेड पेस्ट, फिर हो जाएगा सोमनीफेरस, तो चलिए लिख देते हैं सेमनीफेरस, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट सेमनीफेरस। इसके बाद है ओपियम का स्रोत क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षणों की वंशागति। इसका आपको क्या लिख देना, सॉरी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पे पावर, और फिर है पे पावर लिख देना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका देख लीजिएगा लैमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या लिख देना है? लक्षणों की वंशागति, तो इसका आपको चौथा का लिख देना है लक्षणों की वंशागति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 5वां मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो इसका 2 लाइन का आंसर है। इसके बाद है 6वां है मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। इसके बाद नेक्स्ट है लाल आंकड़े पुस्तक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका लिख देना आपको करेक्ट आंसर IUCN। तो ये आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपके एक बाकी कंप्लीट। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जाता है आपका 5वां देख लीजिए क्वेश्चन है DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, अथवा देखेंगे। चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसी रहा आपका अथवा। इसका अथवा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, गोल्डन राइस क्या है। इसके बाद 6वां है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, अथवा दिवा किण्वन को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 7वां समझात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर, अथवा दिवा सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर। ठीक है, तो इसी अंतर आपको पूरे अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट 8वां है लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अथवा दिवा समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण लिखना है। इसके बाद है 9वां है ओकाजाकी खंड क्या है, अथवा दिवा स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की कोई 2 मुख्य भूमिकाएं लिखना। इसके बाद 10वां है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो इसी आपका 10वां हो जाता है। 10वां का अथवा देखेंगे। अथवा नेक्स्ट पेज पर देख लीजिएगा आपातकालीन गर्भनिरोधक क्या है। इसके बाद है 11वां सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है, लिखना है। इसके बाद है अथवा शुक्राणु जनन को परिभाषित करना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 12वां स्वयं परागण के 2 महत्व लिखना है। देख लीजिएगा 2 नंबर वाले प्रश्न है। अथवा दिवा बेगिंग किसे कहते हैं। इसके बाद जाता है 13वां रेड डाटा पुस्तक क्या है, अथवा दिवा परिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताना है। इसके बाद है आपका 14वां है साइटोट्रॉपिक औषधि किसे कहते हैं, अथवा दिवा मिथनोजन किसे कहते हैं। इसके बाद है फुस्फुसमीन मछलियाँ क्या होती हैं, उदाहरण लिखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16वां। तो वही अथवा 15वां का अथवा देखेंगे। 15वां का अथवा है आपका सेंट्रल डोगमा को लिखना है। इसके बाद है आपका 16वां कोशिकीय शुक्राणु विक्षेपण क्या है, अथवा दिवा है यहाँ पर। इसके बाद है आपका 17वां DNA और RNA में 4 अंतर। इसके बाद अथवा समझात अंग और समृद्धि अंग में अंतर। इसके बाद जाता है यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां है या 18वां का अथवा है। इसके बाद 19वां। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।